श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की प्रश्न बैंक सत्र 2021-22 विषय संस्कृत कक्षा 10वीं। अब इसका वर्गीकरण मैं आपको बताता हूँ कि प्रत्यय विशेषण विशेष्यम इकाई पर आवंटित अंक है 4-3, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंक है 1 अंक का प्रश्न है और 7 आएंगे कुल। इसके बाद पर्याय विलोम एक पदेन प्रश्नोत्तराणि 2-2-3 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंक 1 7 प्रश्न आएंगे। शब्द रूपाणी प्लस उपसर्ग 4-2 और 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 6 अंक के आएंगे वस्तुनिष्ठ। उसके बाद धातु रूपाणी अव्यय 4-2 6 1 अंक का 6 आएंगे। संधि समास 3-3 6 अंक के आएंगे। पाठगत प्रश्नोत्तराणी 12 इकाई ये 2-2 अंक के आएंगे, 6 नंबर के आएंगे। वाच्य परिवर्तन 2 इकाई पर है और 1 नंबर का आएगा। क कम प्रतिकथयति वो 1 अंक का आएगा। प्रश्न निर्माण वो आएंगे 2 1 नंबर के आएंगे। और अशुद्ध कारक संशोधन वो भी 2 अंक के हैं और 1 आएगा। अशुद्ध कारक संशोधन है वो भी 1। गद्यांशम अधिकृत्य अबोधनात्मक प्रश्नानि 3 हैं और 3-3 नंबर के आएंगे। इस प्रकार से इसका विभाग किया गया है। नाट्यांश अधिकृत्य अबोधनात्मक प्रश्न आएंगे वो भी 3 अंक का आएगा। पाठगत रिक्त स्थानों की पूर्ति आएगी वो भी 3 अंक का आएगा। श्लोक कंठस्थीकरण आएगा वो 4 अंक का आएगा, 1 आएगा। पत्र लिखना आएगा वो भी 4 अंक का आएगा, 1 आएगा। अपठित गद्यांश आएगा वो भी 4 अंक का आएगा, 1 आएगा। निबंध आएगा वो 4 अंक का आएगा, 1 आएगा। अब देखिए, इसमें से कुल 12 पाठ है, उसमें 4, 11, 12 ये पाठों को कोर्स से बाहर कर दिया गया है। चौथा पाठ, 11वां पाठ, 12वां पाठ आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए, कक्षा 10 इकाई 1 इसमें आता है प्रत्यय विशेषणम विशेष्य उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। गच्छन इति पदे कः प्रत्यय अस्ति? तुमुन शत्र शानच कृत। तो इसका उत्तर होगा शत्र। पठनीय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। वत्वाक्त शत्र अनियर, तो इसमें आएगा अनियर। विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। वि धन हा धन विटन। वि धन हा धन कृत। वि धन हा धन ल्यप। वि धन हा धन शत्र, तो इसका आएगा तीसरा वाला वि धन हा धन ल्यप। हन धातोक्त प्रत्यय सम्योष्य रूपम अस्ति। हंत हत हंत हमतः, तो इसका आएगा हतः दूसरा वाला। इसके बाद आता है 5वां प्रश्न। क्रीदन तुमुन संयोज्य रूपम अस्ति। क्रेतुम कर्तुम क्रीतुम क्रतुम, तो इसका उत्तर आएगा दूसरा वाला कर्तुम। 6वां प्रश्न आता है गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। अनियर कृतवतु शानच तुमुन, तो इसमें आएगा तुमुन। सेव धातो शानच प्रत्यय संयोज्य रूपम अस्ति। सेवायमान सेवा सेवायमानः सेवमानः, तो इसका उत्तर आएगा सेवमानः। भू धातोः कृत प्रत्यय संयोज्य रूपम भवति। भूत्वा भूतः भूयः भूति, तो इसका भूतः होगा। कर्तव्यम
इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। शानच्, शत्र, तव्यत, मतु। तो इसमें कर्तव्यम का कर्तव्यम ही लिखा गया है, परंतु इसका होना चाहिए तव्यत। तो इसको तव्यत याद करें। आपके पास प्रश्न बैंक है तो उसको कर्तव्यम याद न करें, तव्यत तीसरे वाला सही है। ये प्रश्न बैंक में गलत छपा है। जेय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। ज्यतः, क्यपः, यत, क्त। तो यत तीसरा वाला सही है। कश्चित् कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदं किम्। कश्चित् कृषकः आसीत् क्षेत्रकर्षणं, तो इसका आएगा कश्चित्। इसके बाद आता है कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नद्यमानः अवर्तत अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदं किम्। कृषकः दुर्बलं वृषभं तोदनेन, तो इस 12वें का आएगा दुर्बलम दूसरा वाला। कृष्णः धेनुः दुग्धं न ददाति अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदं किम्। धेनुः ददाति दुग्धम कृष्णः, तो 13वें में आएगा कृष्णः चौथा वाला। भार्या बुद्धिमती आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदं किम्। बुद्धिमती, भार्या, आसीत्, वस्ती। तो इस 14 में आएगा पहला वाला बुद्धिमती। व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदं किम्। पहला शरीरम, दूसरा पुष्टम, तीसरा कलहम और चौथा को अपिन। तो 15वें में आएगा सेकंड वाला पुष्टम। हरिश्चंद्र राज्ञ सत्यवादी आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदं किम्। राज्ञ हरिश्चंद्र सत्यवादी आसीत्, तो इस 16 में आएगा राज्ञ पहला वाला। इसके बाद आता है सन्यासी गृह त्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदं किम्। गृह त्यागी, भवति, सन्यासी, कोपिन। तो 17वें में आएगा सन्यासी। राजसिंह पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदं किम्। राजसिंह मंत्री, बुद्धिमान, पार्श्वे। तो 18 में आएगा मंत्री दूसरा वाला। रामः सर्वेषु राज्ञेषु उत्तमः आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदं किम्। सर्वेषु राज्ञेषु रामः उत्तमः, तो 19 में तीसरा आएगा रामः। पलायमानं श्वानम् अस्मिन् पदे विशेष्य पदं किम्। श्वानम् अस्मिन् पलायमानं कोऽपि नास्ति, तो 20वें में आएगा श्वानम। इस प्रकार ये पहली इकाई आपकी पूरी हो जाती हैं। इसके बाद हम लेते हैं इकाई नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूर्यत। सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम नीरम, नीरम भरेंगे इसमें। पवनः इत्यस्य पर्याय पदम वायुः, वायुः भरेंगे। भार्या इत्यस्य पर्याय पदम कांता, इसमें कांता भरेंगे। आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम रसालम, रसालम भरेंगे। वनम इत्यस्य पर्याय पदम काननम, काननम भरेंगे। अग्नि इत्यस्य पर्याय पदम अनलः, अनलः भरेंगे। सविता इत्यस्य पर्याय पदम दिवाकरः, दिवाकरः भरेंगे। गजः इत्यस्य पर्याय पदम करी, इसमें करी भरेंगे। सुधियः इत्यस्य पर्याय पदम अभिज्ञाः, अभिज्ञाः भरेंगे। कमलम इत्यस्य पर्याय पदम पंकजम, पंकजम भरेंगे। सुकरम इस शब्द से विलोम पदम दुर्वहम, दुर्वहम भरेंगे।
शांता शब्द से विलोम पदम, अनंताः अनंता भरेंगे। विमूढ़धि शब्द से विलोम पदम, सुधीह भरेंगे। अस्तमये शब्द से विलोम पदम, इसमें उदये भरेंगे। प्रसिद्ध शब्द से विलोम पदम, प्रकुप्यति प्रकुप्यति भरेंगे। चोरः रिक्त स्थान आसीत, तो रिक्त स्थान में आरक्षी भरेंगे, चोरः आरक्षी आसीत। कृषकाय रिक्त स्थान आसीत अभियुक्तः, तो कृषकाय अभियुक्तः आसीत हो जाएगा। पिता पुत्राय बाल्ये यच्छति, तो इस रिक्त स्थान में भरेंगे विद्याम, तो हो जाएगा विद्या पुत्राय बाल्ये, पिता पुत्राय बाल्ये विद्याम यच्छति। वाची रिक्त स्थान भवेत, तो वक्रता भरेंगे इसमें, वाची वक्रता भवेत। रिक्त स्थान प्राणिनः भूकंपेन हन्यन्ते, तो इसमें आएगा विवशाः, विवशाः प्राणिनः भूकंपेन हन्यन्ते। अब इकाई नंबर हम 3 ले लेते हैं। इकाई नंबर 3 में है शब्द रूपाणी उपसर्ग पदस्य युग्ममेल यत्, इनकी सही जोड़ी बनाना है। तो आगे लिखेंगे शब्द रूप, पीछे युग्म मेलन लिखेंगे और लिख देंगे फला नाम, इसमें आएगा षष्ठी बहुवचन। राज्ञी सप्तमी एकवचनम। संचरेत, इसमें आएगा सम। दुष्कर्म, इसमें आएगा दुष्। संस्कृतम का आएगा सम। अधिकार का आएगा अधि। प्रधनहर्ति आएगा प्रहरति। आजन्म आंग कोष्टक में आ, ये वाला आएगा। गृहात, ये आएगा पंचमी विभक्ति। अस्मिन, इसमें आएगा इदम। काठिन्येन तृतीया एकवचनम। धेनूनाम षष्ठी बहुवचनम। दूरो प्रथमा द्विवचन। बालकाय चतुर्थी। उत्कर्ष में उत आएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा इकाई नंबर 3 हो जाती हैं। अब हम इकाई नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। इकाई नंबर 4 में क्या है? इकाई नंबर 4 को देखते हैं। धातु रूपाणी प्रत्यय एक वाक्येन उत्तरत। धातु रूपाणी अव्ययः एक वाक्येन उत्तरत। धातु रूपाणी अव्ययः एक वाक्येन उत्तरत। वद धातो लोट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनम रूपम किम, तो वदत आएगा इसमें। अस धातो लिट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम किम, भविष्यन्ति आएगा इसमें। लब धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम किम, लबे। हन धातो लोट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनम किम, हन्तु। गच्छति क्रियापदे कः धातु अस्ति, इसमें गम। गम धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुष द्विवचनम किम अस्ति, अगच्छताम। मोहन तिष्ठति अस्मिन् वाक्ये कः धातुः, स्था। अहमपि आपणं गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, अपि। विद्यामाता इव रक्षति रक्षितः, विद्यामाता इव रक्षित अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम अस्ति, इसमें आएगा इव। सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अयम अव्ययम किम अस्ति, इसमें एव आएगा। अचिरम गृहं गच्छ अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम अस्ति, अचिरम आएगा इसमें। अथ रामायण कथा आरभ्यते अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम अस्ति, इसमें अथ आएगा।
अहम श्वः ग्रामं गमिष्यामि। अस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम किम अस्ति? इसमें श्वः आएगा। तत्र शिवालय अस्ति। एत अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति? तत्र आएगा इसमें वृथा कलहम मा कुरु। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति? इसमें वृथा और मा दोनों आएगा। इसके बाद पांचवी इकाई पर चर्चा करते हैं हम। पांचवी इकाई में कहा है शुद्ध वाक्या नाम समक्षे आम, अशुद्ध वाक्या नाम समक्षे न लिखत, अर्थात शुद्ध जो सही है उसके सामने आम यानी हाँ लिखना है, अशुद्ध है उसके सामने न यानी नहीं लिखना है। ग्रंथालये इति पदे गुण संधि अस्ति न। भानुदेय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति आम। हितोपदेश इत्यस्मिन् पदे यण संधि अस्ति न। ममेव इत्यस्मिन् पदे वृद्धि संधि अस्ति आम। यदिदनपि पूर्ण रूप पदम यद्यपि अस्ति आम। इसमें थोड़ा अशुद्ध टाइप लग रहा है मुझे। यदि धन अपि पूर्व रूप पदम यद्यपि अस्ति, आम लिखा है इसमें। समधन चरणम पूर्ण पदम संचरणम अस्ति आम। इस पांचवे में भी ऐसा ही है। यदि धन अपि पूर्ण पदम यद्यपि अस्ति, मतलब यदि धन अपि का संधि युक्त शब्द करें तो यद्यपि होता है, ये आम है। ऐसे समधन चरणम में संचरणम इसका शब्द बनता है, ये भी आम है। सातवां है अन्य धन अपि अयादि संधि अस्ति न यानी नहीं। नयनम इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति न। अन्य पद प्रधान तत्पुरुष अस्ति न। गच्छामीति पदे कर्मधारय समास अस्ति आम। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययी भाव समास वर्तते आम। वाची पटु समस्त पदम वाक्पटु अस्ति आम। हरित तरुणाम कर्मधारय समास अस्ति आम। महान आत्मा एषां महात्मा अस्ति न। संख्या पूर्वो द्विगुण समास अस्ति आम। इस प्रकार हमारी इकाई नंबर 5 पूरी हो जाती है। अगली आएगी हमारी इकाई नंबर 6। तो हम इसके लिए दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अधिक हो जाएगा तो फिर पढ़ने में दिक्कत आएगी।